एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फॉरिज्म नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। बुक से रीड करके एक एक वर्ड को समझेंगे कि हैंडमैन सर हमें यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। और इससे पहले कि जितने भी अफॉरिज्म है वो देयर फुटनोट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, वहाँ पर आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अफॉरिज्म रीड करने से पहले मैं इसका जिस्ट बता देती हूँ आपको। इसमें बताया गया है वाइटल फोर्स इन डेथ कंडीशन, जैसे कि लास्ट अफॉरिज्म 9 में बताया था वाइटल फोर्स इन हेल्दी कंडीशन। तो आज देखेंगे कि अगर इन दैट कंडीशन मतलब कि अगर शरीर से आत्मा को उस वाइटल फोर्स को निकाल दिया जाए तो क्या क्या होगा। अब बुक से रीड करके समझते हैं अफॉरिज्म 10 को। द मटेरियल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में मटेरियल ऑर्गेनिज्म बोल रहा है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसका शेप है, साइज है, वॉल्यूम है। तो अगर उसमें विदाउट द वाइटल फोर्स, वो वाइटल फोर्स के बिना कैसा होगा। इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। मतलब कि अगर बॉडी से वाइटल फोर्स को निकाल दे, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए, तो उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं दिखेगी, कोई भी फंक्शन जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा था, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, जितने भी फंक्शन चल रहे थे, जो हमारी हार्ट बीट हो रही थी, जो पल्स रेट मिल रहा था, ब्रीदिंग रेट हो रहा था हमारा, वो जो जितनी भी चीज़ें फंक्शन थी, जो भी सेंसेशन हमें फीलिंग्स थी, हमारे सेंसेस काम कर रहे थे, वो सब कुछ हमारी चली जाएगी। नो सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब कि जो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, तो वो सब कुछ चला जाएगा। इट डिराइव्स ऑल द सेंसेशन, सब कुछ चला जाएगा, सारे सेंसेशन, एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ सोनली बाय मीन्स ऑफ द इमटेरियल बीइंग विद इन ब्रैकेट द वाइटल फोर्स। कह रहा है कि ये सारे जितने भी फंक्शंस थे हमारी बॉडी में, सोनली अकेले कौन चला रहा था, वाइटल फोर्स, जो कि एक इमटेरियल बीइंग है। यहाँ पे वाइटल फोर्स के लिए एक और एडजेक्टिव मिल गया, जैसे पहले अफॉरिज्म नंबर 9 में बताए गए एडजेक्टिव दिए गए थे, जैसे कि स्पिरिचुअल है, ऑटोक्रेटिक है, डायनेमिक इन नेचर है। अब क्या मिला, एक और इमटेरियल बीइंग बोला गया है, जिसका कि कोई शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं है। विच एनिमेट्स द मटेरियल बीइंग, जो कि एनिमेट किसको रन कर रहा है, एक मटेरियल बॉडी को, जिसका कि शेप, साइज, वॉल्यूम है उस ह्यूमन बीइंग का। इन हेल्थ एंड इन डिजीज मतलब कि हेल्दी कंडीशन में भी रन कर रहा था जब सारे अच्छे से फंक्शन करवा रहा था, और डिजीज कंडीशन में भी कर रहा था पर उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया था। पर अगर डेथ हो जाती है तो वो बिल्कुल चली गई। अब तो कुछ भी यहाँ पे सेंसेशन, फंक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा हमें देखने को। उसके आगे नीचे ही लिखा है, इन द 6th एडिशन द वर्ड फोर्स इज रिप्लेस बाय द प्रिंसिपल, कि 6th एडिशन में हैंडमैन सर ने फोर्स को प्रिंसिपल से रिप्लेस कर दिया था। वाइटल फोर्स की जगह वाइटल प्रिंसिपल बोल रहे थे। अब इसके फुटनोट को भी समझ लेते हैं। इट इज डेड, जो ऑर्गेनिज्म है अब डेड माना जा रहा है। नाउ ओनली सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, इट डिकेज कॉमा एंड इट अगेन रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। मतलब कह रहा है कि अब ये बाहरी दुनिया के लिए सिर्फ एक क्या है, डेड बॉडी है, जो कि डिकम्पोज होगी, डीके होगी, वापस से अपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगी। मतलब कि शरीर बोलते हैं ना, मिट्टी से बनी है, वापस मिट्टी में ही मिल जाएगी, वापस अपने सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में वो ब्रेक डाउन हो गया। तो ये था पूरा अफॉरिज्म नंबर 10। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अफॉरिज्म नंबर 11। थैंक यू सो मच।